Namaste दोस्तों, welcome to the sociology room. My name is Kriti and we are here to learn sociology in a simple way. So in the previous class और in the previous classes हमने socialization के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि socialization कैसे हमारी identities को shape करता है और especially in the previous class I started with the theories of socialization and we studied about George Herbert Mead and his theory of development of self. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोशल इंटरैक्शन के थ्रू सेल्फ का डेवलपमेंट होता है और उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें से कि आज हम पढ़ने वाले हैं C.H. कूले को। ठीक है, तो इन केस यू हैवेंट सीन द प्रीवियस वीडियो यू कैन विजिट माई चैनल एंड गो सी इट। तो आज की वीडियो आपके लिए, आज का चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा समझने को। So who was C.H. Cooley? C.H. Cooley was an American sociologist and he was a founding member of American Sociological Association. ठीक है, तो इनकी जो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस थ्योरी है। इन्हें भी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से एसोसिएट किया जाता है इनकी थ्योरीज को। बात अलग है कि जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का वर्ड कॉइन किया गया था वो इनके टाइम के बाद हुआ था। ठीक है, but he is often associated with it. So talking of symbolic interactionism, let me remind you कि ये वर्ड किसने कॉइन किया था। ये वर्ड कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के जो फाउंडिंग फादर थे वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहे जाते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट ही सेड अबाउट लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। We understand who we are by imagining how others see us. जो इनका कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये कहते हैं कि सेल्फ जो हमारी आइडेंटिटी हम डेवलप करते हैं, अपने बारे में जो जानकारी हमें मिलती है हमें दूसरों को देख के मिलती है। मतलब कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके परसेप्शन से हम ये समझते हैं कि हम कैसे हैं। अपनी आइडेंटिटी को हम दूसरों के परसेप्शन से शेप करते हैं। ठीक है, इसको अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब होता है खुद को दूसरों की नज़रों से देखना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आप अक्सर शीशे में खुद को देखते ही होंगे, क्वाइट ऑब्वियस। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो आप कुछ चेंज करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, या अगर आपके बाल बिखरे हुए लग रहे हैं तो आप अपने बाल बनाते हैं, या चेहरा अजीब सा लग रहा होता है तो जो भी आपको करना होता है उस पर करते हैं। तो मतलब आप देखते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं और उस हिसाब से आप अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी, अपने अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस बिल्कुल यही चीज़ है इसमें भी कि लोग आईने में खुद को देखते हैं और उस हिसाब से अपना हुलिया सुधार लेते हैं। ठीक है, बस बिल्कुल वही चीज़, उसी चीज़ को यहाँ अगर अप्लाई कर दिया जाए तो इट इज़ लाइक द काइंड ऑफ सोशल सेल्फ दैट डेवलप्स out of an imagination of how one appears to the other person, and the kind of feeling about one's self can be referred to as looking glass self, okay, or reflected self. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम इमेजिन करते हैं कि लोग हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं, लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं और उस हिसाब से हम फील करते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ और रिफ्लेक्टेड सेल्फ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि दूसरे लोग हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं, दूसरे लोग जिस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं या जैसे हमें देखते हैं वो अलग चीज़ हो गई, और हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो अलग चीज़ हो गई। समझ रहे हो? मतलब जो रियलिटी है वो कुछ और है। हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हो लेकिन वो इस चीज़ को जताते ना हो, तो आपको ये लगता हो कि अरे ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता या मुझे अच्छा नहीं समझता, और आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। मतलब कि रियलिटी कुछ और है लेकिन हमने क्या परसीव किया आउट ऑफ दैट रियलिटी, वी परसीव समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते थे कि जो सेल्फ है वो इन्नेट नहीं है, मतलब कि अंदर से जागृत नहीं होता, अंदर की फीलिंग नहीं है सेल्फ, बट इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। समाज आपको कैसे देख रहा है, या आप क्या समझ रहे हैं कि समाज आपको कैसे देख रहा है, उस तरीके से सेल्फ का निर्माण होता है। सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड दैट वे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि परसेप्शंस जो है वो रियलिटी से ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब कि
रियलिटी क्या है वो अलग चीज है, लेकिन हम क्या परसीव कर रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है। इट डजेंट मैटर हाउ अदर्स एक्चुअली सी अस, व्हाट मैटर्स इज हाउ वी थिंक दे सी अस, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को अगर प्रेज किया जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। लेकिन वही अगर किसी स्टूडेंट को मॉक किया जा रहा है तो उसे ये लगने लगता है कि मेरा क्लास टीचर या मेरा कोई सब्जेक्ट टीचर मुझे मॉक कर रहा है, मतलब वो मुझे बेवकूफ़ समझता है, और उसका सेल्फ एस्टीम या उसका परफॉर्मेंस अपने आप डाउन हो जाएगा। मतलब कि आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो आप जो परसीव कर रहे हैं कि टीचर आपको ऐसा समझ रहा है, उस हिसाब से आपकी कॉम्पिटेंसी क्लास में बढ़ती घटती रहती है। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। देन लाइक अ मिरर सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस हु वी आर। जिस तरह से हम आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसी तरह से सोसाइटी भी हमें आईना दिखाती है, ठीक है। जैसे एक फ्रेज भी हम अक्सर यूज करते हैं किसी को आईना दिखाना। आईना दिखाना के मतलब उसको रियलिटी दिखाना, बट यहाँ हम रियलिटी अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाते हैं। ये सिर्फ हमारे परसेप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी आइडेंटिटीज को शेप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉलेज अबाउट आवरसेल्व्स डेवलप इन अस थ्रू द ओपिनियंस एंड रिएक्शंस ऑफ अदर्स अराउंड। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि सोसाइटी रिफ्लेक्ट बैक कैसे करती है, हमारे बारे में जो हमें नॉलेज है ना, वो हमें दूसरों के ओपिनियन से मिलती है, या दूसरों का हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, ठीक है। जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, अगर मतलब कोई किसी भी स्टूडेंट के केस में उसका पीयर ग्रुप हो गया, उसके बैचमेट्स हो गए, उसके टीचर्स हो गए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसका उसका वर्क प्लेस है, उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके कलीग्स हैं, वो उसका मतलब उनके नज़रिए से खुद को देखने लगेगा। कोई बच्चा है तो वो उसके माँ बाप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, उसके सिबलिंग्स क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, उस तरीके से उसकी आइडेंटिटी शेप होती है। सो दिस नॉलेज इट इज़ फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स। तो पहले घर पे ये जो हमें अपने बारे में पता चलता है नॉलेज, हम अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को जो शेप करना शुरू करते हैं, तो ये पहले कैसे होता है, पहले जो हमारा सोशल इंटरेक्शन हमारे माँ बाप के साथ होता है या हमारे भाई बहन के साथ जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है। जैसे कि अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ कही है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो आप वो चीज़ नहीं करेंगे। जैसे इफ़ दे हैव टोल्ड यू दैट स्टीलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो आप चोरी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में ये ख्याल भी आया कि हम कुछ चुरा लें या पैसे चुरा लें, तो आप ये सोचेंगे कि अरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनके सामने मेरा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, और आप रुक जाएंगे वो चीज़ करने से। तो बस वही वो कह रहा है कि आपका जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है वो इस चीज़ से हो रही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। देन इट इज़ फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स और एंड लेटर रिफॉर्म बाय जजमेंट ऑफ अदर्स। पहले तो हम अपने माँ बाप के नज़रिए से खुद को देखते हैं, हमें ये लगता है कि हम ऐसे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जनरली मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप आपको अच्छा ही सिखाते हैं और आपसे, तो आपको ये लगता है कि हाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर ही रहता है हमेशा। बट देन व्हेन यू एंटर स्कूल और कॉलेज, तो आपका सोशलाइजेशन वहाँ अलग तरीके से होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है आपको लेकर के, और उस हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बदलती रहती है, ठीक है। देन तो इसका क्या करते हैं, पहले हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरों के परसेप्शंस के बेसिस में लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका हम अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं, और उसके बाद हम फील करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्टेड। ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का पॉजिटिव प्रभाव हो हमारे ऊपर, नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। C.H. फूले ने 3 फीचर्स बताए थे सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो 3 फीचर्स क्या हैं? इमेजिनिंग हाउ वी अपीयर टू अदर्स। पहले हम ये सोचते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, फिर हम ये इमेजिन करते हैं कि दूसरे लोगों का हमारे बारे में क्या ओपिनियन है या परसेप्शन है, हाउ अदर्स जज दैट अपीयरेंस, एंड देन फीलिंग ऑफ शेम और सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ डाउट बेस्ड ऑन दैट जजमेंट। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको वो ये जानना चाहता है कि वो ये इमेजिन कर रहा है कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वो क्या इमेजिन करेगा, बेस्ड ऑन टीचर उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर टीचर ने उसको डांट दिया तो वो अलग तरीके से फील करेगा, हो सकता है कि उसे सेल्फ डाउट हो जाए। और अगर
टीचर ने जो है उसकी तारीफ कर दी, उसको प्रेस कर दिया क्लासरूम में, तो वहीं उसका सेल्फ एस्टीम अप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ जो है वो डेवलप होता है। तो एक चीज़ और है कि जो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ वाली थ्योरी है, इसको तो हमने प्रीवियस क्लास में जीएच मीड का 3 स्टेजेस पढ़े थे, उसमें से जो गेम स्टेज होती है लास्ट स्टेज, उसमें हमने एक जनरलाइज्ड अदर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो लुकिंग ग्लास सेल्फ से मिलता जुलता है, वो रिजेंबल करता है। ठीक है, उसमें भी वही चीज़ होती है कि दूसरे समाज कैसे हमें देखता है, उसके बेसिस पे खुद को शेप करते रहना, खुद की आइडेंटिटी को चेंज करना, और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन इसका सोसाइटी में तो रेलिवेंस है ही। आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इसका क्या रेलिवेंस है और इसके पॉसिबल क्रिटिसिजम्स क्या है, चलिए वो देखते हैं। सो वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स इज ओवर एम्फेसिस ऑन अदर्स ओपिनियंस इग्नोर्स इंडिविजुअल एजेंसी। ठीक है, तो इस थ्योरी में जो है दूसरों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दिया गया है। मतलब कि आइडेंटिटी सिर्फ केवल दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से शेप होती है। आप खुद सोचिए, इंडिविजुअल्स को खुद का भी तो कुछ शेप होता है अपने लिए। हम खुद भी तो कभी कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी कमियां जान करके उनको सुधार सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी को 10, अपनी आइडेंटिटी को 10 हम शेप कर सकते हैं, और करते भी हैं लोग। ठीक है, सो इग्नोर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक क्लास, जेंडर, कास्ट दैट ऑल्सो शेप द सेल्फ। तो ये जो थ्योरी है ना, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। इन्होंने केवल एक चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, वो था दूसरों के ओपिनियंस को। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाकी चीज़ों को, जो बाकी डायमेंशंस है जिससे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी शेप हो सकती है या उसका रिएक्शन शेप होता है, वो इन्होंने इग्नोर कर दिया। जैसे कि क्लास, जेंडर, कास्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है या कोई इंसान एक पर्टिकुलर वे में इसीलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि उसे दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से चल रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका मतलब ही इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे बिकॉज ऑफ हिज और हर जेंडर। ठीक है, फिर उसकी कास्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जो लोगों के बिहेवियर को शेप करता है। ठीक है, क्लास आइडेंटिटीज़ भी हम समझते हैं। मतलब आइडेंटिटी की बात हो और क्लास और कास्ट की बात ना हो, तो फिर मतलब ये तो इनकम्प्लीट चीज़ हो गई ना। तो ये भी सेल्फ को शेप करते हैं। टू फोकस्ड ऑन माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस। मतलब माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस का मतलब है कि जो अपने आसपास के लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस इसने कर दिया और इसने वाइडर सोशल फोर्सेस को इग्नोर कर दिया। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हों, जिस सोसाइटी में हो रही हो या जिस कम्युनिटी में हो रही हो, हर सोसाइटी और हर कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती, सब डाइवर्सिटी होती। कहीं पे कोई चीज़ अगर प्रेज की जा रही होगी तो हो सकता है वो चीज़ किसी दूसरी कम्युनिटी में प्रेज नहीं की जा रही है ना। तो इसीलिए ये बोला कि इन्होंने वाइडर सोशल फोर्सेस को इग्नोर कर दिया। एंड इसका रेलिवेंस क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्ट एज डिजिटल लुकिंग ग्लासेस। ठीक है, where people constantly evaluate themselves based on imagined judgments of others। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कैसे वो डिजिटल लुकिंग ग्लासेस की तरह सर्व करते हैं, जहाँ की लोग अपनी एक शायद पिक्चर अपलोड कर देंगे और फिर बेस्ड ऑन द कमेंट्स, जो भी कमेंट्स आ रहे होते हैं या जितने लाइक्स आ रहे होते हैं, उस हिसाब से वो अपने आप को इवेल्युएट करने लगते हैं कि शायद मैं अच्छी नहीं दिखती या शायद मैं अच्छा दिखता हूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम कोवर्ट रियलिटीज़ से बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अच्छा या बुरा उस हिसाब से फील करने लगते हैं। ठीक है, तो यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पीयर प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे? अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी ने किसी इंसान को रिबेलियस घोषित कर दिया या बहुत ही स्टूडियस घोषित कर दिया, तो वो इंसान उसी चीज़ को इंटरनलाइज करके अपनी आइडेंटिटी को उसी चीज़ के अराउंड शेप करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाता है। पीयर प्रेशर क्या है कि आदमी अपनी वर्क प्लेस में बहुत सेंसिटिव रहता है, उसको हमेशा ये लगता रहता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही होता था कि एक इंसान जो है वो दूसरे ग्रुप में जाने के लिए उनके बिहेवियर को, ग्रुप के बिहेवियर को एंटिसिपेट करता है और फिर क्या होता है कि वो
उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेता है। तो मतलब ये चीज़ मतलब क्लासरूम में भी ऐसी ये चीज़ें वर्क करती है कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो कॉन्स्टेंटली ये सोचता रहता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं, जब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे आपने कुछ अपलोड करा, ठीक है, फिर लोग उसी बेसिस पे आपको कमेंट करने लगते हैं या फिर आपको ट्रोल करने लगते हैं, या ज़रूरी नहीं है ट्रोल ही करें, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उस हिसाब से आपकी जो सेल्फ एस्टीम है या आपका कॉन्फिडेंस है अपने बारे में जो आप सोचते हैं, वो ऊपर नीचे उसकी स्केल जाती रहती है। और उस हिसाब से क्या होता है, अगर आपको रिपीटेडली जो है नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं या लोग आपको लगातार ट्रोल करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको एंजाइटी इश्यूज हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मतलब ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट था आज के टाइम में किस किस तरीके से ये रेलिवेंट हो गया, ठीक है, हर चीज़ में ये रेलिवेंट है। तो अब आपने समझ लिया कि लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या होता है। अब आप अपने आसपास देखिए, अपने जो भी आपका घर है, बाहर है, सब जगह देखिए और मुझे बताइए अगर आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते हो, तो अगर आप भी इस चीज़ को मिरर कर पाते हो, इस कॉन्सेप्ट को, और ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपको दिखता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। So this was it for today. If you want, you can take the screenshot of this or you can just note down. Okay? So let me know आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. My Instagram handle is the Sociology Room. Please follow me and please take care of yourself. Thank you.